तो कैसे हो भाई लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें कॉमेडी, थ्रिलर, एक्शन तीनों ही है और इसका नाम सूर्यवली 3 है। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सूर्यवली जो है वो सुवर्ण वंश की शीतकालीन बाजार में कुछ चीज़ें खरीदने के लिए जाता है, जो उसके पापा कहते हैं कि इसे लाने के लिए। लेकिन जाते वक्त सूर्यवली की बहन जो होती है वो उससे पैसे छीन लेती है और कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता है कैसे बाजार की जाती है, हमें बहुत सारा सामान खरीदना है और तुम ऐसे ही लुटा दोगे। तो इसलिए वो सारे पैसे उसे छीन लेती है और कहती है कि ये मेरे ही पास रहेंगे। मगर जैसे भी वहाँ पर पहुँचते हैं तो एक बंदा आता है और सूर्यवली की बहन को ले जाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, अब मैं तुम्हें अच्छे कमरे में रखूँगा और रानियाँ होंगी उसमें। तो वह उसे ले जाता है, लेकिन सूर्यवली कहता है कि नहीं, मैं सूर्यवली हूँ, मुझे लेके जाओ, और वह उसे ले जाता है। थोड़ी देर बाद एक और बंदा आता है जो सूर्यवली को ले जाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो खाना बनाना चाहिए। तो वह कहता है कि मैं खाना नहीं बनाना, मैं सूर्यवली हूँ। तो वह अंदर ले जाके किससे कहता है कि हाँ, हमें पता है तुम सूर्यवली हो, मगर हम नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि ये सूर्यवली यहाँ पर आए हैं। और चलते ही चलते फिर बोली चालू हो जाती है, लेकिन जो सूर्यवली की बहन होती है उसे काफ़ी ज़्यादा शराब पिला दी जाती है, जिसकी वजह से वह अपना होश खो बैठती है और वह हर बोली पे अधिक से अधिक पैसा लगाने लगती है। और वहाँ के सभी लोग कहने लगते हैं कि इतना पैसा इसके पास कहाँ से आया और ये इतना पैसे कैसे बोल रही है। और उधर सूर्यवली बैठे बैठे कमरे में सोचता है कि मुझे कैसे बाहर जाने को मिलेगा। तभी वहाँ से एक वेटर आता है और कहता है कि तुम ये खाना पकड़ो और दूसरे रूम में ले जाओ। तो सूर्यवली उस खाने को उस रूम में ले जाता है जहाँ पर उसके विलन बैठे हुए होते हैं, जो कि कस्तूरी और सूर्यवली को किडनैप करने के लिए आए हुए होते हैं। मगर वह उसे पहचान लेता है तो वह उस पर वार करने जाता है, तो वह उसे रोक लेता है और कहता है नहीं, हम इसे ऐसे नहीं ले जाएंगे। लेकिन वहाँ की बोली बहुत ही विचित्र और बेकार तरीके से हो रही थी। वहाँ पर जो मेन चीज़ थी तलवार, वो नहीं थी, जिसकी वजह से वहाँ पर लड़ाई होने लगती है और सारे लोग आपस में लड़ने लगते हैं। और वहीं पर और जो कान कुंडी होता है वह उसकी बहन को किडनैप कर लेता है, और जब वह उसे बचाने के लिए जाता है सूर्यवली, तो वह उसे रास्ते में घेर लेता है और जादू से उसे वहीं पर रोक लेता है। लेकिन उसके पास एक कोई चीज़ ऐसी होती है जो सिर्फ सूर्यवली ही छू सकता है, लेकिन वह उससे कहता है कि ये चीज़ तो मेरे पास होनी चाहिए। तो जैसे ही वो उस चीज़ को छूता है वो वहीं पर राख हो जाता है और वह मर जाता है। जो सरदार होता है वो वहाँ पर आ जाता है और उसे किडनैप कर लेता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें अपनी बहन को मिलना है तो तुम्हें वहाँ पर आना, और वह वहाँ से गायब हो जाता है। तभी अचानक से उस पर रानी की जो असिस्टेंट होती है, जो रोबोट होती है, उस पर अटैक कर देती है और उसे बाहर फेंकवा देती है। तो वह अपनी बहन को ढूंढते हुए कालकुंडी के सरदार के घर जाता है, लेकिन वहाँ पर वह नहीं मिलती है और उसे जादू में कैद कर लेता है और कहता है कि कस्तूरी को बंदी बना दो और ऐसी जगह रखो कि वह हर रोज़ जगह चेंज करनी पड़ती हो, हर जगह अलग अलग हर रोज़ रखना हो उसे। और वे उसे ले जाते हैं। तभी जब कालकुंडी का सरदार बैठा होता है तभी उसके 2 सिपाही आते हैं, जिनमें से एक सिपाही उसकी शक्ल को देख लेता है तो वह उसे तुरंत ही मार देता है, क्योंकि वह कहता है कि जब रात हो जाए तो उसके चेहरे को कोई नहीं देखे, वरना वो उसे मार देगा। और ये रियल बात है, वो उसे मार देता क्योंकि उसकी शक्ल रात में बहुत ही बदसूरत हो जाती है। और दूसरी तरफ सूर्यवली अपनी बहन को ढूंढने के लिए जहाँ तहाँ भटकता है। तभी उसके मन से एक बंदा निकल के आता है जो खाली सिर्फ उसी को दिखता है। तो वह उससे पूछता है कि मैं अपनी बहन को कैसे ढूंढूं। तो वह मन की बात जो होता है वह उससे कहता है कि तुम्हें नागापुरम साम्राज्य में जाना चाहिए और वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड की मदद से आप अपनी बहन को ढूंढ सकते हैं। तो वह तुरंत ही वहाँ पर चला जाता है और वहाँ जाके सभी से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें बुंद्राबंद की हवेली पता है। तो वहाँ पर बहुत ही क्रूर और आक्रमणी बंदे होते हैं जो वहाँ पर कुछ नहीं बताते हैं। तभी वह उससे कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया, जिसका नाम अवंतिका है, और वह तुरंत ही निकल आ जाती है अपने सैनिकों के साथ और उसे तलवार से घेर लेती हैं और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वह कहता है कि मेरी बहन को कोई उठा कर ले गया है। तो कहती है तुम्हें अपनी बहन को ढूंढना चाहिए, यहाँ नहीं आना चाहिए। तो वह कहता है कि मैं तुम्हारी मदद से उसे ढूंढना चाहता हूँ।
तुम मेरी मदद करोगे क्या? तो वह सूर्यावली से कहती है कि तुम्हें आज रात यहीं रुकना होगा, कल मैं तुम्हें एक नई जगह लेके जाऊंगी। तो वह सूर्यावली को स्वर महल के कोषागार में ले जाती है, जहाँ पर मास्टर त्रिकंड होते हैं। यह देखकर वह चौंक जाता है और वह कहता है कि शायद मेरे मास्टर मुझसे धोखा कर रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं होता है। वो दोनों आपस में कुछ देर बातें करती हैं और सत्यबाहु और समबाहु के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। और मास्टर त्रिकंड उन्हें एक चित्रकला देते हैं, जो कहते हैं कि तुम इसे कोषागार में रख लो, आपके कोषागार में सुरक्षित रहेगी। और वह जंगल के लिए निकल जाते हैं। और सूर्यावली और उसकी साथी एक मार्केट में आ जाते हैं, जहाँ पर सभी वंश के लोग आते जाते रहते हैं। और वह बहुत ही फेमस बाज़ार होती है, लेकिन वहाँ पर वह लड़की के कहने पर वहाँ पर लड़ाई करने लगता है, क्योंकि इनका एक डेयर होता है कि ये इसकी मदद करेगी और ये उसका मदद करेगा। तो इसलिए वो वहाँ पर लड़ाई करने लगता है और वो उसे मार देता है। और जो लोमड़ वंश का सरदार होता है, उसके मरने के बाद में उसके सारे सैनिक सूर्यावली के सैनिक बन जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि लोमड़ वंश में जो राजा हारता है, जिससे वह उसकी और प्रजा चले जाती है। तो सूर्यावली की प्रजा हो गई है वो। तो सूर्यावली उनसे कहता है कि आधे लोग अमृत जल कुंड के पास जाओ और आधे लोग मेरी सिस्टर को ढूंढो। तो सभी लोग उसके छोड़ के अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। और सूर्यावली भी वहाँ से चला आता है, क्योंकि उसके पास एक प्रस्ताव आता है जो वहाँ की महारानी उससे मिलने के लिए देती है, क्योंकि वह चाहती है कि सूर्यावली अमृत जल कुंड में कूदे और वहाँ से शक्तियों का प्राप्तन करे। और सूर्यावली इस बात को मान जाता है, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाता है तो उसे एक आत्मा से बात करनी होती है। वह आधे घंटे तक उससे बात करता है, जिसे देखकर सैनिक सोचते हैं शायद हमारे सरदार जो सूर्यावली हैं वो शायद कहीं मर तो नहीं गए। तो उनमें से कुछ सैनिक कहते हैं चलो इसमें कूदो और अपने सरदार को बचाओ। लेकिन कुछ ही देर बाद सूर्यावली बाहर आ जाता है अपनी नई शक्तियों के साथ। तो वह स्वर वंश की जो रानी होती है उसे उठाकर अपने साथ ले आती है, क्योंकि वह उसे बचाना चाहती है, क्योंकि वह बहुत ही कमज़ोर हो चुका था शक्ति पाने के बाद में। और उससे थोड़ा सा आराम करने के लिए कहती हैं। तभी अचानक से वहाँ पर सत्यबाहु आ जाता है अपनी सेना के साथ, क्योंकि जो शक्तियाँ सूर्यावली ने ली हैं वो शक्तियाँ ये छीनना चाहता है उससे और वहाँ पर आक्रमण करवा देता है। तभी वहाँ की महारानी जो होती है वो सूर्यावली को वहाँ से लेकर भागने लगती है, लेकिन वह उसका पीछा करते करते उसे घेर लेता है। लेकिन जो महारानी की असिस्टेंट होती है, जो उसकी वफादार लोहे की रोबोट की जो होती है, वो उसे बचाने के लिए आ जाती है। लेकिन जब सत्यबाहु उस पर वार करता है तो उसे चोट लग जाती है जो रोबोट की होती है और उसे चकनाचूर कर देता है। लेकिन जैसे तैसे करके वह महारानी सूर्यावली को बचा लेती है और वह कारागार में ले जाती है, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा मजबूत गेट होता है जिससे वजह से वो टूटता नहीं। मगर सत्यबाहु कहता है कि तुम इसे कब तक रखती हो, मैं भी देखता हूँ। और वह वहाँ से चला जाता है। तभी कुछ दिनों बाद सूर्यावली ठीक हो जाता है और वह लड़ने के लिए मीनार में चला जाता है। तभी वहाँ की रानी कहती है कि क्या तुम उसे हरा सकते हो? तो वह उससे कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल हरा सकता हूँ। तो वहाँ के जो सैनिक होते हैं उसी के साथ के, वो कहते हैं कि सर हम भी साथ चलेंगे, लेकिन उनसे मना कर देता है कि तुम अंदर नहीं जाओगे, चाहे मैं जिंदा रहूँ या मर जाऊँ। लेकिन तुम मेरा एक काम कर सकते हो, तुम मेरी बहन को ढूंढ सकते हो और जाओ और उसे ढूंढ के लेके आओ। तो वहाँ के सभी सैनिक कहते हैं कि हम आपकी बहन को ज़रूर ढूंढ के लाएंगे, चाहे कुछ भी हो। और सूर्यावली मीनार के अंदर चला जाता है। और जैसे ही सूर्यावली अंदर कदम रखता है तभी उस पर एक जादुई अटैक होता है, जो हर बार हर किसी पर वह करता है। लेकिन इस बार वह फेल हो जाता है, क्योंकि सूर्यावली के अंदर अत्यंत शक्ति आ जाती है, जिसकी वजह से उसका जादू फेल हो जाता है और वह फिर से वैसा ही हो जाता है। और सूर्यावली उससे कहता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो वह कहता है कि ये अग्निकुंड, ये ब्राह्मण, इस दुनिया में जितनी भी शक्तियाँ, ये मेरे सामने कुछ नहीं है। इन सब का मैं राजा हूँ और ये मेरा कुछ नहीं कर सकती हैं। और वह जादुई शक्ति वाले यंत्र को छूने लगता है, लेकिन तभी सूर्यावली उसकी जंजीर से उसके पैर को बांध देता है और वह इतनी ज़ोर से घुमाता है कि उसे दे मारता है। और आपस में उनकी काफ़ी लड़ाई होती है। काफ़ी देर लड़ाई करने के बाद वह उसे मार देता है और वह बाहर आ जाता है, जिसे देखकर सारे लोग बहुत ही खुश होते हैं और वह अपनी बहन को लेकर चले जाता है।